नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में शुक्रवार शाम लगे वीकेंड लॉकडाउन के बाद शनिवार को राज्य के सभी शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सब्जी मंडी, दूध की दुकानों और अस्पतालों के आसपास जरूर कुछ आवाजाही नजर आ रही है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कहीं आरएसी ने तो कहीं पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाल रखा है। कोरोना ने हर तरह की गतिविधियों पर ग्रहण लगा दिया है। पुलिस कार्रवाई के भय से लोगों की आवाजाही बहुत कम दिखाई दे रही है। चार दीवारी के कई क्षेत्रों में सुबह से सन्नाटा पसरा रहा। यहाँ पुलिस का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है। दौसा में नगर परिषद सभापति ममता चौधरी द्वारा नगर परिषद के सफाई कर्मियों को मास्क, कैप व सैनिटाइजर वितरित किए गए। कोविड-19 की दूसरी लहर का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस संस्करण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को आगे आकर कार्य करना पड़ रहा है। इन्हीं फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल होते हैं सफाई कर्मी, जिन्हें प्रतिदिन सफाई की कमान संभालनी पड़ती है ताकि स्वच्छता बनी रहे और बीमारियां नहीं फैले। ऐसे में कोविड-19 की गाइडलाइन के बीच सफाई कर्मी पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दौसा नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी ने दौसा नगर परिषद के सफाई कर्मियों को मास्क, कैप व सैनिटाइजर वितरित किए। आज ये कोरोना काल में हमने मास्क और कैप वितरित किया है कि ये साफ सफाई करे, तो मास्क लगा के रहे, जिससे ये सुरक्षित रहे कोरोना वायरस। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके तहत सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों के अलावा पुलिस, जाब्ता और बीएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरा ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोपहर तक करीब 40% मतदान हो पाया। इसका कारण तेज धूप व कोरोना का बढ़ता कहर हो सकता है, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए नगर परिषद चुनाव और विधानसभा की मतदाता सूचियों में फर्क होने और मतदाताओं के नाम गुम होने के कारण भी मतदाताओं में निराशा नजर आ रही है। मतदान की गति कम होने के पीछे एक कारण यह भी माना जा रहा है कि इस वर्ष लगातार पंचायत समिति सदस्य, फिर नगर परिषद और अब उपचुनाव के कारण मतदाता घबराने लगे हैं। हालांकि कार्यकर्ता लगातार मतदाताओं को बूथ तक लाने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन कोरोना का खतरा लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। राजधानी जयपुर में जगह जगह पुलिस प्रशासन द्वारा नाकाबंदी की जा रही है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु सख्ती से नियमों की पालना करवाई जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी सहित समस्त जाब्ता नगर के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया है। आने जाने वाले वाहनों की पूर्ण जांच की जा रही है। नियमों के उल्लंघन करने वालों पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही शहर में पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने व सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के एक दिन पूर्व डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान फरारा गांव में महिला कार्यकर्ताओं के बीच आपसी झड़प का मामला सामने आया है। बहस से शुरू हुआ ये मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। ऐसे में पदाधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस दोनों पक्षों को लेकर राजनगर थाने पहुंची। इतने में खबर फैलते ही बड़ी संख्या में दोनों राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। वहीं राजसमंद सांसद दिया कुमारी, चुनाव प्रभारी मदन दिलावर और भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुजर सहित नाथद्वारा में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए। इसके बाद राजसमंद जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल और एसपी भुवन भूषण भी मय जाब्ता पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत करने लगे, लेकिन नारेबाजी और आक्रोश बढ़ता देखकर पुलिस ने दोनों पक्षों से लिखित शिकायत लेकर निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया है। अचानक ये हमारे साथ आके हमें वीडियो बनाने लगे और हमारे साथ यूँ बदतमीजी करने लगे। अच्छा। बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसे होंगे, ऐसे होंगे। मतलब हमें बोले पैसे नहीं है, तो हमारे दुपट्टे, इन सब लड़कियों के दुपट्टे खींचने लगे। बोले नहीं तुम्हारे पास है, हमारे गलत जगह पे भी छूने लगे। तो फिर हम चिल्लाने लगे। मैडम चली गई थी, हमारी मैडम भी हमारे मेरा कुछ नहीं चलता। ये लेडीज है हमारे दो, वो क्या कर सकती है? उनको रोक के 15-20 लड़के खड़े हैं। दो तरफ से सूचना आई, दोनों पक्षों से सूचना आई। हमें जैसे ही सूचना मिली विदिन 15-20 मिनट्स हमने यहाँ से रवाना कर दिया। डिप्टी एसपी को, एसएचओ को और कलेक्टर साहब ने जो एफएसटी एसएसटी होती है ऑफिस को रवाना कर दिया। जब मौके पे पहुंचे तो हालात ये थे कि 4-5 वहाँ पे महिलाएं थी और 15-20-22 लड़के इकट्ठे हुए थे। वो लोग आपस में तू में उनकी चल रही थी। तो हमने क्या किया कि महिलाओं को भी बोला कि आप थाने चलो, उन लड़कों को बोला कि तुम हमारे से पूछो, थाने आ जाए। इसमें दोनों पक्षों ने क्या क्या गलतियाँ की थी वो आपको स्पष्ट कर देता हूँ। एक पक्ष की जो गलती थी उसके अंदर बनता है एमसीसी का वायलेशन का। दूसरे पक्ष की गलती में बनता था 151, क्योंकि जब अगर मैं कोई गलत चीज होते हुए देखता हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं डीओ साहब को, कलेक्टर साहब को या फिर पुलिस को या फिर कंट्रोल रूम को या फिर चुनाव आयोग को, सबके पास ईवीजी लैब, सीवीजी लैब वो लगा रखी है सबके मोबाइल में। कोई गलत काम होते देखते हैं फोटो खींचो, सेंड करो। चुनाव आयोग की नियम है कि विदिन आधा घंटा 1 घंटा उसके अंदर कार्रवाई करके रिपोर्ट तुरंत जाती है। ये सबको सर्वविदित तथ्य है। सीवीजी लैब, कंट्रोल रूम, सब चीज इसीलिए स्टैब्लिश्ड है
कि कहीं कोई गलत आप वॉयलेशन होता हुआ देखें, कोई गलत चीज़ होती है देखें चुनाव संबंधित, तो तुरंत आप प्रशासन को, पुलिस को या चुनाव आयोग को बताएं। उन लड़कों ने ये ना करते हुए खुद ही जाके उन महिलाओं से उलझ पड़े। तो महिलाओं की कंप्लेन थी, इन्होंने हमसे अभद्रता की, उनकी कंप्लेन थी कि यहाँ पे गलत तरीके से प्रचार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।